नाउ अब बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो एडजॉइंट क्या होता है? किसी भी जो है मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? तो उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट का क्या बोले? कोफैक्टर निकालिए, फिर कोफैक्टर से बना हुआ जो हमें मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस। और इनवर्स क्या होता है? इनवर्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी दैट मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल 0, राइट। तो ये दो चीज़ें देखिए, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, वेयर ए आई जे क्या है? इसकी ऑर्डर जो है मैट्रिक्स n बाई n इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। ठीक है, ये क्या है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ये कैसा मैट्रिक्स है कि ए आई जे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, यानी उस जो मैट्रिक्स दिया उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट, उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, किसका ट्रांसपोज लेना है? इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। और कैसे डिनोट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। लेट ये दे दिया है कि a इक्वल a11 a12, इस तरह से ये 3/3 का हमारा ये क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे? तो पहले क्या करिए? एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, दैट इज a11 कैपिटल A1 है ना, कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 ए कैपिटल A22, यानी एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स, उसका क्या कर लो? ट्रांसपोज। क्या कर लो? ट्रांसपोज। ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 23 है, ए गिवन है, ये 2/2 का है, तो 2/2 का एडजॉइंट हमें निकालना है। तो पहले क्या निकालो? एवरी एलिमेंट कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर यानी क्या हो जाए? A11 कोफैक्टर क्या होगा? इसकी जो पोजीशन रीड करिए, इसकी क्या पोजीशन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रीड करिए, क्या मिलेगा? दैट इज 4। क्या मिला? दैट इज 4। और -1 की पावर 1 + 1 क्या होगा? दैट इज आपका वही हो जाएगा, 1 ही रहेगा। हमने लिखा नहीं, लिख दे रहे हैं। ये क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 कितना हुआ? दैट इज हो गया 4। ठीक है, कितना हो गया? ये आपका हो गया 4। अब A12 देखिए, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम मीन्स ये है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अगर हम देखें तो इसको रीड कर दीजिए। तो इस एलिमेंट क्या निकालना है? कोफैक्टर A12, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम का आपको फैक्टर निकालना है। तो इसको रीड करिए, इसको रीड किया, क्या मिला? दैट इज 1। और पोजीशन क्या होगी? -1 पावर 1 + 2 × 1, दैट इज क्या हो जाएगा? -1। ऐसे ही A21 को निकालिए, देखिए A21 का। तो A21 जब निकालो क्या मिलेगा? देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी A21। अब इस एलिमेंट हमें क्या निकालना है? निकालना कोफैक्टर। इसकी पोजीशन आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए, क्या मिलेगा? डिलीट करोगे क्या मिलेगा? दैट इज 3। क्या मिलेगा? 3। और -1 पावर 2 + 1, तो -1 पावर 2 + 1 × 3, दैट इज क्या? -3। A22 देख लीजिए, A22 कैसे निकालोगे? A22 यानी कि ये है आपका कितना दिया था? तो ये आपका एग्जाम्पल क्या था इसमें? जो एग्जाम्पल हम लिए हैं वो आपका है 1। ठीक है, ये क्या है? 1 है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसका कोफैक्टर क्या है? इसकी पोजीशन और इसका डिलीट करिए, क्या बचेगा? 2। तो ये हो जाएगा × 2, -1 पावर 2 + 2 × 2, दैट इज 2, राइट। अब आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एवरी एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, A11 A12 A21 A22। तो A11 देखिए क्या है? दैट इज 4। A12 क्या है? दैट इज -1। एंड A21 क्या है? A21 आपका -3। A22 आपका 2। इसका ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में चाहिए, यानी 4 - 1 दिस कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये रिमार्क देखिए क्या है कि कहीं भी अब इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर 2/2 का कहीं भी मिले तो आप क्या कर लीजिए? 2/2 अगर मिले तो सिंपल सी बात है कि आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज, जिसे लिखा है डिटरमिनेंट A 2/2 का है, A11 A12 A21 A22 दिया है, तो क्या कर लेना है कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेना, जो कि इंटरचेंज कर दिया।
ठीक है, इसको इंटरचेंज कर देंगे और इसके साइन को, ठीक, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट के साइन को चेंज कर, देखिए हमें क्या कर दिया, A11 था तो इसको इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया, देखिए A22 इधर आ गया, ठीक, A11 इधर चला गया, और जो हमारा ऑफ डायगोनल के एलिमेंट था, जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है, इसके साइन यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी ऑफ डायगोनल के एलिमेंट जो है साइन चेंज कर देंगे और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या कर देंगे, हम उनकी प्लेस को चेंज कर देंगे। ये दो चीज़ ध्यान रखना, देखिए ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज करना है और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। ये हमारा 2/2 का अगर एडजॉइंट निकालना तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए कि जो है ए बी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई। अब आई क्या, दैट इज n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस है, राइट, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो अब देखिए इसको वेरीफाई करना है, प्रूफ तो है नहीं आपके पास, वेरीफाई कर देना है कि A सपोज कर लिया n/3/3 का हमने रेट कर लिया एग्जाम्पल, A 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ है क्या होगा, एवरी एलिमेंट को फैक्टर और उसका ट्रांसपोज, तो A11 A12 कैपिटल A1 कैपिटल A12 कैपिटल A2 उसका ट्रांसपोज, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, अगेन सेकंड रो को, यानी A21 A22 A33 आपका सेकंड रो होगा कैपिटल में, तो ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, दिस हो जाएगा। देन थर्ड रो एंड A कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ठीक है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज क्या, दिस इज एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये आपको समझना है। देखिए अभी इसके पहले लेक्चर हमने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट के उसके एवरी एलिमेंट का उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीपल का सम क्या होता है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, उसी मैट्रिक्स यानी उसी डिटरमिनेंट ए के इक्वल होता है। अब जैसे हमने लिखा, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ है, मल्टीप्लाई करें, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए करके दिखा देते हैं, फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम जाएंगे तो कैसे डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, A11 इंटू A11 प्लस A12 प्लस A13 जी हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, यही तो है, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट रो का एलिमेंट है और उसी की करस्पॉन्डिंग क्या है कि फर्स्ट कॉलम, ठीक है, क्या है, उसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फैक्टर, जैसे फर्स्ट रो है उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये रो है और यहाँ पर क्या है, कॉलम है, ये ध्यान रखना, इसका जो रो है उसी का यहाँ क्या है, ये कॉलम है, लेकिन ये क्या कोफैक्टर है, ठीक है, इस फर्स्ट रो के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये कोफैक्टर है, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये मिला। अब देखिए क्या मिला, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या है, उसी के एलिमेंट कोफैक्टर से मल्टीपल का सम हो रहा है, और जो क्या है, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट होता है। ये अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। और क्या बताए थे, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ इन रो और कॉलम क्या हो, अगर मल्टीपल हो, सम क्या हो, करस्पॉन्डिंग टू अदर रो और कॉलम एलिमेंट के क्या हो, मल्टीपल सम हो, तो क्या हो, दैट इज 0 होता है। जैसे देखो लिखा है A11 A21 और A12, राइट, और ये प्लस क्या A13 A23। अब एलिमेंट लिया है यहाँ पर फर्स्ट रो A11 है, ये A12 है, लेकिन A11 के करस्पॉन्डिंग A11 का कोफैक्टर नहीं आया, क्या है, ये दूसरा जो आएगा, क्या आ गया, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो है और यहाँ पर क्या ले लिया, सेकेंड कॉलम ले लिया, ठीक है। तो ये सेकेंड कॉलम आप देखिए क्या है कि ये A11 A21, यानी कि इसका कोफैक्टर नहीं है, किसी दूसरे, इसका दूसरे रो का कोफैक्टर है। देखिए यहाँ कौन सा है, ये 21, ठीक है, यहाँ पे देखो 21 है, इसका कोफैक्टर ये है, ये क्या है, ये A12 आपने लिया और ये क्या है A22 इसका कोफैक्टर है, ठीक है। यहाँ A13 लिया है जिसका कोफैक्टर A33, ठीक है, A23 ये, तो इसलिए इसका सम क्या हुआ 0। देखिए ये आपको एज ए प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ इन रो और कॉलम विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज क्या होता है 0, राइट। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दिया है। तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे डिटरमिनेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे दिस हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जब करेंगे तो दिस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट।
आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जब क्या करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर देखो A21 है, एक कैपिटल A21 यानी इसी के करस्पॉन्डिंग क्या है कोफैक्टर A21, A22 है इसे करस्पॉन्डिंग A11 कोफैक्टर A22, A23 से करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर B, तो ये मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A। तो सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर इसकी पोजीशन आएगी यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तब जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आपका यहाँ डिटरमिनेंट हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आपका ये 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो क्या आपका 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ये बताया सेकंड फर्स्ट कॉलम आपका 0 है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये क्या, तो क्या होगा ये क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ, ऐसे सब समझ सकते हो क्या हो जाएगा। और एलिमेंट जो यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, ये आपके हो जाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। कैसे हो जाएंगे अभी हमने आपको समझाया। अब यहाँ टेकिंग डिटरमिनेंट क्या है, सॉरी डिटरमिनेंट ए कॉमन किया, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स एलिमेंट कॉमन मतलब होता है उसके एवरी एलिमेंट से कोई एलिमेंट कॉमन होगा। तो डिटरमिनेंट ए है, यहाँ पर 0 है तो ये हम सब 0 है तो हम डिटरमिनेंट कॉमन कर ही सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, बाकी सब 0 0 रहेगा, राइट। अब आप देखिए इसको क्या है, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये किस ऑर्डर का था, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ये था, मैट्रिक्स आपका 3/3 था, तो डिटरमिनेंट यहाँ पर जो है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का, तो डिटरमिनेंट A इंटू 3 कैसे हुआ, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। जैसे ये किया A इंटू एडजॉइंट ऑफ, ऐसे क्या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करोगे फिर भी वही मिलेगा, तो ये लेफ्ट कर दिया, बस आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। ठीक है, आई होप हमारी बात आपको समझ में आई होगी। वही जो दो प्रॉपर्टी लगा है उसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए आपका कि ये है कि सिंगुलर मैट्रिसेस इफ डिटरमिनेंट इक्वल क्या है 0, और कोई डिटरमिनेंट इक्वल 0 तो होगा सिंगुलर। जैसे सपोज को एग्जांपल ले लिया आपका दिस है, तो दिस इसका डिटरमिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आपका 0 हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स क्या दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब आपका जैसे देखिए नेक्स्ट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट, यानी उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो क्या होगा दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे ये बी दिया हुआ तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, देन डिटरमिनेंट है 4 माइनस 6 जो कि क्या -2 व्हिच इज जस्ट नॉट इक्वल 0, सो बी इज नॉन सिंगुलर, क्या बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी आल्सो द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द, यानी ए और बी अगर डिटरमिनेंट ए डज नॉट 0 डिटरमिनेंट बी डज नॉट 0 तो ए बी जो होगा उसका डिटरमिनेंट भी 0 नहीं होगा, और बी ए जो होगा उसका भी डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, ठीक। ए बी और बी ए डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, और जो ऑर्डर ए बी का वही ऑर्डर ए बी और बी ए का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है थ्योरम थर्ड, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, वेयर ए बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर अगर है, इन दोनों की स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों की ऑर्डर सेम है, तो दिस इक्वल यानी कि रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के मल्टीपल के इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि क्या रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ए बी इक्वल क्या हो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी ना। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है, क्या रिमार्क है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, दैट इज इसको लिख सकते हो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट, ठीक है, बाकी सब एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक, बात समझ में। अब आपको क्या करना है, देखिए हमें कुछ रिजल्ट प्रूफ करना है, वो रिजल्ट क्या आगे बताते हैं। तो अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटरमिनेंट ले लिया, यानी इसका डिटरमिनेंट ले लिया, तो जब डिटरमिनेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कि जहाँ जहाँ क्या है फर्स्ट रो से हम कॉमन कर लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट हो जाएगा, सेकंड डिटरमिनेंट कॉमन कर लेंगे थर्ड रो से डिटरमिनेंट कॉमन यानी डिटरमिनेंट पावर 3। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि ईच रो और ईच कॉलम से जो है ईच रो और ईच कॉलम से क्या हुआ कोई भी एलिमेंट कॉमन होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है एवरी एलिमेंट से जो है रो एवरी एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट कॉमन होता है, और यहाँ ईच क्या है ईच रो या ईच कॉलम के एलिमेंट से
कोई एलिमेंट कॉमन होता, तो यहाँ डिटरमिनेंट इधर से, डिटरमिनेंट इधर है, डिटरमिनेंट ए इधर से कॉमन किया, डिटरमिनेंट ए का क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या बचे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो, दैट इज 1 होता है, और दिस इज हो गया डिटरमिनेंट ए का क्यूब। अब LHS देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटरमिनेंट लिया तो इसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट क्यूब था तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट क्यूब लिख सकते हैं क्या, दैट इज डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक डिटरमिनेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो गया, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल हो गया दैट इज डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। ये हमें रिजल्ट मिल गया, इसी की हमें ज़रूरत था, इसी को इन जनरली हम लिख सकते हैं ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n, देन क्या होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1। यानी अगर ए हमारा n ऑर्डर डिटरमिनेंट है, अगर ए हमारा n ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, उसकी एक ऑर्डर कम हो जाए, डिटरमिनेंट की पावर n-1। ये ध्यान रखना, इसी की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट क्या हुआ, दैट इज डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1। ठीक है, अगर हम ये कहें कि जो है किसी भी डिटरमिनेंट, अभी क्वेश्चन आता है तो बात करते हैं, ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी डिटरमिनेंट जो हमारा मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स की आर्डर अगर हमारी क्या है, अगर 3 है तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का क्या होगा, पावर जो होगा एक कम हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नाउ अब देखिए जो थ्योरम 4 है, थ्योरम 4 क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ ए इज नॉन सिंगुलर, यानी कोई मैट्रिक्स अगर वो क्या है इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा। ये ध्यान रखना, अगर ये इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा, राइट, और नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये ध्यान रखना है। इफ एंड ओनली इफ है तो यहाँ लिख दीजिए इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर दिस है तो ये होगा और दिस है तो ये होगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 पार्ट प्रूफ करेंगे कि लेट ए बी इन्वर्टिबल, हमने एज्यूम कर लिया कि क्या कोई मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल तो दिखाना नॉन सिंगुलर, तो हमने ले लिया लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n एंड आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, राइट, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो देन देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर है सच दैट, क्योंकि इन्वर्टिबल तभी होगा जब क्या होगा, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो जाए, आइडेंटिटी इक्वल हो जाए, तभी हम कहेंगे मैट्रिक्स आपका क्या इन्वर्टिबल है। यानी ए डॉट बी, यानी ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए इक्वल क्या हो जाए आई, देन बी से दैट ए इज ए इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल डिफिनीशन ही है, 2 मैट्रिक्स इन्वर्टिबल अभी जब ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई हो जाए। अच्छा, तो ए बी इक्वल आप हमने ले लिया ए बी इक्वल आई, क्या ले लिया, ए बी इक्वल आई ले लिया, देन दोनों तरफ क्या कर लिया, हमने डिटरमिनेंट ले लिया। अगर हमने दोनों तरफ क्या लिया, डिटरमिनेंट ले लिया, तो डिटरमिनेंट ले लिया तो क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 1। ये मॉडुलस नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ क्या ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1, तो डिटरमिनेंट एफ डिटरमिनेंट ऑफ बी ए हो जाएगा। अब अगर इस तरह से हमें स्टेटमेंट मिल रहा है कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी 1 तभी होगा जब क्या, ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, इन्वर्स होगा, क्या होगा, इन्वर्स होगा, तभी ये आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, और यानी कि 1 मिलेगा। और अगर इसमें से कोई एक 0 हो जाएगा तो 0 1 कहाँ आएगा। अब ये सी बात भाई, 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट, ये डिटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है, नंबर होता है, तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, ये हमारा नॉन जीरो। अगर ये 0 होता तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ए क्या है, डज नॉट इक्वल 0, हैंस ए इज नॉन सिंगुलर। यानी जब कोई इस डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है किसी मैट्रिक्स का, इट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर हो जाएगा, है ना। अब देखिए कन्वर्सली लेट कर लेंगे, क्या कन्वर्सली लेट कर, ये है कि लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने ज्यूम कर लिया कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0। नाउ ये अभी इसके पहले थ्योरम हमने पढ़ा था, जस्ट थ्योरम फर्स्ट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमने अभी इसके पहले थ्योरम फर्स्ट था। अब बोथ साइड क्या कर, डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दिया,
तो ये डिटरमिनेंट डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई, दैट इज आई हो जाएगा। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इधर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल आई। तो इसे हम क्या ज्यूम कर लें, इसे हम ज्यूम कर लें बी, क्या हो जाएगा, ये इसे ज्यूम कर सकते हैं a इंटू बी, क्योंकि a इंटू बी इक्वल क्या आ रहा है, ये आई हो रहा है, या ऐसे समझे b इंटू ए इक्वल आई हो रहा है। तो ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, वेयर b इज, ये b की जगह क्या लिखा है, दिस है ना, तो b इक्वल एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, दिस इज नोन एज इनवर्स ऑफ, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी तभी आएगा जब ये क्या इसका इनवर्स हो। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी आएगा जब क्या हो, दिस विल बी द इनवर्स ऑफ दिस, दैट इज दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। सो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल 24 जो है, 24 एग्जाम्पल कह रहा है कि ए इक्वल दिस, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एंड फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, और ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो पहले तो आप देखिए वेरीफाई करना, ए टू एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट पहले देखिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसके लिए पहले डिटरमिनेंट निकालिए। ठीक, फर्स्टली वी विल चेक कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इसके लिए क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, जीरो हो रहा है, नॉन सिंगुलर हो रहा है कि जीरो हो रहा है। तो हमने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि किसी एक रो किसी एक कॉलम करस्पॉन्डिंग स्पेंड कर दिया, हमने फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग स्पेंड कर दिया। तो फर्स्ट रो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1 इंटू, इसको डिलीट करिए तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, दिस माइनस 3 इंटू, इसको पोजिशन डिलीट करिए तो होगा 4 माइनस 3, राइट, एंड प्लस 3 इंटू, इसको पोजिशन डिलीट करिए तो दिस माइनस दिस। ठीक है, तो 3 इंटू क्या हुआ, 3 इंटू दिस है ना, तो ये हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर के आ गया 1 क्या डज नॉट इक्वल 0, यानी नॉन सिंगुलर होगा, किसी एक रो करस्पॉन्डिंग स्पेंड कर दी डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट का है, फर्स्ट एलिमेंट क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर निकालना है। ठीक, तो इसकी पोजीशन डिलीट करिए, दिस डिलीट करिए। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या 7 हो जाएगा, और इसकी क्या इस प्लेस पर पॉजिटिव होगा, -1 पावर 1 प्लस 1 यानी पॉजिटिव रहेगा। अब ऐसे ही क्या रखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका कोफैक्टर निकालिए, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी डिलीट कर दीजिए पोजीशन, तो क्या होगा दिस इंटू दिस, यानी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या 1 हो जाएगा, और इसकी पोजीशन क्या -1, तो -1 हो जाएगा। अगेन देखिए इसकी पोजीशन निकालिए, इसकी क्या पोजीशन, फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट करने के बाद क्या मिलेगा, दिस डिलीट कर दीजिए, तो 3 माइनस 4 दैट इज हो जाएगा 3 माइनस 4 -1, तो -1 हो जाएगा। देखिए -1 इस तरह से एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। ठीक है, एवरी एलिमेंट कोफैक्टर निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक, अब देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ आपको वेरीफाई करना है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका दिस है, एडजॉइंट लिख दिया। एडजॉइंट का मतलब क्या है, जो कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो एवरी रो को एवरी कॉलम में ट्रांसपोज किया तो दिस मिल जाएगा, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो रो बाई कॉलम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा, ये होगा 1 इंटू 7 माइनस 3 दिस जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -3 प्लस 3 एंड 0, ये हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये हो जाएगा -3 0 प्लस 3 दिस हो जाएगा। इस तरह से रो बाई कॉलम हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला कि मिल गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑब्वियस सी बात है, तो ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ से आपको मिला है कि डिटरमिनेंट ए इक्वल 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 6 आपका 1 हो जाएगा, ये आपको 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +1, ये 0, ये भी आपको 0 0 प्लस 1 दिस हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बात समझ कैसे लिख सकते हैं, अरे आई आपका यही है इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जहाँ 1 हम क्या लिख सकते, डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, नहीं समझना है, देखो फिर देख लो, जहाँ 1 है वहाँ क्या लिख सकते, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए
0 0 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 इज डिटरमिनेंट इक्वल, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1, तो 1 जगह लिख सकते हैं। अब इसमें से हम क्या कर लें, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये क्या है, दिस मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या हम कर लें, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए अब डिटरमिनेंट ए अगर हम कॉमन कर लेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो से, तो ये मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, इनटू आई। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की ईच एलिमेंट से अगर कोई चीज़ कॉमन करेंगे वो डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, और क्या, इनटू आई, क्योंकि यहाँ 1 1 1 बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इनटू आई हो जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और ऐसा लिख दिया तो हमें क्या मिला, यही वेरीफाई करना था कि वेरीफाई वेयर दिस इक्वल डिटरमिनेंट ए इंटू आई, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल आएगा, आपको ए इनवर्स निकाला था, तो ए इनवर्स होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए देखिए क्या है, तो एडजॉइंट ये बेस सी बात है कि जो भी एडजॉइंट निकाला है क्या, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम हो गया, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी, 1 यहाँ रख दिया, और इसको बस यही क्या हो गया, यही आपका ए इनवर्स निकल गया, ठीक है, यही आपका ए इनवर्स हो गया, क्लियर। नाउ अब देखिए एग्जांपल 25 क्या है, गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी, देन वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स। ए इनवर्स आपको ये वेरीफाई करना, बी इनवर्स इनवर्स इक्वल हुआ कि नहीं। देखिए पहले आप देखिए एलएचएस निकालिए, ए बी निकालिए, तो a इंटू बी का लिए, तो a इंटू बी प्रोडक्ट निकाला, दिस इंटू दिस, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, तो दिस इंटू दिस यानी 2 और -3 हो जाएगा -1, एंड ये हो जाएगा -4 एंड +6, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और +9, दैट इज हो जाएगा +5, राइट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा 1 और +4 दैट इज 5 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा -2 और -12, तो हो जाएगा -14, राइट, तो ये भी हो जाएगा। अब ए बी का डिटरमिनेंट देख लीजिए, ए बी दिस इंटू दिस 14 -25, तो हो जाएगा -11, और -11 ये क्या 0 है, इक्वल 0 नहीं, इट मीन्स क्या है, डिटरमिनेंट ए बी अगर 0 नहीं हो रहा है, इट मीन्स डिटरमिनेंट ए बी, यानी ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किसी भी जो है मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट तभी कि जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, तो ये कर दिया। अब ए बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी, और कभी भी हमने बताया कि 2/2 अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो इनकी प्लेस को चेंज कर दीजिए और इसको साइन को चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट निकालने में, ये 14 इधर हो जाएगा, -1 इधर हो जाएगा, अब इसका क्या साइन चेंज है, माइनस हो जाएगा, राइट। और अपन क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ए बी क्या -11 से डिवाइड कर दीजिए। अब माइनस ईच एलिमेंट से मैट्रिक्स से कॉमन कर लोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/11, ये सब क्या, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव, इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, डिटरमिनेंट ये हो जाएगा, ये -8 -3 -11 जो कि 0 नहीं है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। डिटरमिनेंट बी यानी 3 और प्लस क्या 3 -2 दैट इज -2 दैट इज +1 डज नॉट इक्वल 0, इट मीन्स ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट बोथ, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं है, नहीं नॉन सिंगुलर, ए बी नॉन सिंगुलर, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स क्या होगा, फिर वही चीज़ है 2/2 का, इसकी प्लेस चेंज कर दिए, इसका प्लेस चेंज कर दिए, -4 ये 2 हो जाएगा, -4 2 का, इसका साइन चेंज कर दो, दिस हो जाएगा, राइट। बी इनवर्स देखो, इसका प्लेस चेंज करो तो 3 1 हो जाएगा, इसका साइन चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, +2 +1। अब बी इनवर्स ए इनवर्स देख लीजिए, यानी बी इनवर्स आर राइट हैंड साइड इधर देखिए क्या है, राइट हैंड साइड आपका बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स, देखिए बी इनवर्स आपका दिस है, तो दिस इंटू दिस किया तो आपका -1/11 ये आपका आउटसाइड हो गया, और बी इनवर्स देखिए आपका दिस है, ये रखा, और ए इनवर्स आपका दिस है, इसको यहाँ पर रखा, और रो बाय आपको कॉलम मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करना आपको पता है, दिस बाय दिस करोगे यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये करने के बाद मिल गया हमारा दिस, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट से LHS RHS सेम है, तो LHS मस्ट बी सेम, दैट इज आपको क्या होना चाहिए कि ए बी इनवर्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड आपका क्या है दिस, सेकेंड इक्वेशन दिस है, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड फर्स्ट का RHS सेम है, तो LHS मस्ट बी सेम, दैट इज क्या होता है ए बी होल इनवर्स दैट इज बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा दैट इज क्या होगा ए बी होल इनवर्स दैट इज बी इनवर्स ए इनवर्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज द ए बी होल इनवर्स दैट इज बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए इसमें
एग्जाम्पल 26 क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 26 सो दैट द मैट्रिक्स ए, सो दैट दिस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल 0, राइट। वेयर आई इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आई आपका इसमें है ये 2/2 मैट्रिक्स है, और जो ये आपका क्या है वो दैट इज नल मैट्रिक्स, राइट। और यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड इनवर्स, और आपको ये कह रहा है कि आपको इस इक्वेशन का यूज करते हुए क्या निकालना है, ए इनवर्स, क्या निकालना है, ए इनवर्स, इसका यूज करते हुए निकालना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालिए, ए इंटू ए कर दिया, तो दिस रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिल जाएगा दिस, यानी 2 2 4 प्लस 3 7, 2 3 6, 6 प्लस 2 है ना, सॉरी 2 3 6 और 6 प्लस 6 यानी 12 हो जाएगा। इस तरह से रो बाई कॉलम आपको मल्टीप्लाई किया, दिस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई रखो, तो ए स्क्वायर हमने किया दिस हो जाएगा, दिस माइनस 4 इंटू आई, ए 4 इंटू ए इज दिस, और प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, 7 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज क्या हुआ 0, भाई 7 ये है, 6 माइनस 6 और ये क्या है आपका हो जाएगा +1, राइट। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 4 2 8 है ना, ये 7 माइनस 8 और +1, तो 7 + 1 8 माइनस 8 आपका 0 हो जाएगा, राइट। 12, तो 4 3 12 है ना, 12 माइनस 12 आपका 0 होगा दिस। देखिए 4 माइनस 4 क्या होगा 0, 0 प्लस 0 आपका 0, 7 और 4 2 7 और +1 है ना, यानी 7 + 1 8 और 8 माइनस 8 क्या 0 हो जाएगा, तो आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड आपका वेरीफाई होगा, दिस इक्वल नल मैट्रिक्स, क्या हो गया नल मैट्रिक्स, ठीक। अब नल मैट्रिक्स, अब देखिए इसी का यूज करते हुए ए इनवर्स निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल क्या है, आई प्लस आई इक्वल 0, तो आई को राइट हैंड डिस्प्लेस कर दिए, तो ए इंटू ए माइनस 4a इक्वल माइनस टाइम्स आई, तो क्या कर दीजिए पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स, तो ए इंटू ए डॉट ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स इक्वल माइनस ए इंटू क्या है ए इनवर्स। अब ये क्या होगा ए आपका, तो ए इंटू ए इनवर्स एक साथ कर लिया, -4 ए इंटू ए इनवर्स दिस हो जाएगा, इक्वल राइट हैंड साइड क्या माइनस, राइट हैंड साइड माइनस ए इनवर्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि ए इनवर्स से क्या कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये क्या लिखा है पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इस इक्वेशन में पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स दिस मिल जाएगा। अब ए इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा, दिस आई ए इंटू आई माइनस 4 इंटू आई दिस, राइट हैंड साइड ए इनवर्स आई दैट इज ए इनवर्स हो जाएगा, राइट। आपको ए इनवर्स निकालना है, तो क्या करिए ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा -1 से डिवाइड कर दीजिए, तो -1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस, तो +4i हो जाएगा माइनस ए आई माइनस ए, तो 4 इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और माइनस ए दिस। अब सो सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 2 यानी कितना होगा 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 0 -3 तो -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 -1 -1 और ये क्या होगा ये आपका 4 हो जाएगा, 4 - 2 आपका 2 हो जाएगा, तो क्या होगा ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इक्वल दिस, हमें यही निकालना था ए इनवर्स इक्वल दिस, ये आपको फाइंड आउट करना था, यानी यूजिंग दिस इक्वेशन जो हमने शो किया है उस इक्वेशन को यूज करते ए इनवर्स निकालना था। अब ये एग्जाम्पल खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज, राइट।